हाँ जी, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। यस मैम। और रोहित बिरान प्लीज ओपन योर कैम। सभी स्टूडेंट्स अपना कैम ऑन करेंगे। हाँ जी, तो आज हम सबसे मेन, कल हमने बात करी थी वर्बल कम्युनिकेशन की, आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और मैंने आपके असाइनमेंट्स दिए थे आप सभी को, तो उसके अंदर आपके मार्क्स आपको मैंने सभी स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। आप देख सकते हैं उस पे। आपने देखे हैं किसी ने अपने मार्क्स वहां पे देखे हैं? यस मैम। हाँ, तो उसको एक बार देखिए, अपने मार्क्स देखिए वहां पर कि आपको कितने मिले हैं, तो आप उसी हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा। और साथ में जो स्टूडेंट्स वहां पे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, नहीं तो फेल कर दिए जाओगे। पहले ही मैं आपको बता के चल रही हूँ, मैंने आपको एक फर्स्ट डे ही आपको बताया था कि असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट होया करेंगे, ठीक है? उसी हिसाब से फिर हम उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर आपका एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, ठीक है? वीक टू वीक होगा। हाँ जी मुझे बनाना नहीं, इसमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ करना हो। क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है आपने? यस मैम। तो क्लासरूम में जाएंगे, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपका आएगा और वहां पे आप असाइनमेंट अपना डाल सकते हैं, ठीक है ना? मैम लेकिन बनाना कैसे है वो तो समझ नहीं आ रहा मैम। आपने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया वहां पे? मैम कल तो नो मैम, कल पेपर था मैम, इसीलिए टाइम नहीं मिला मैम। वो समझ ही नहीं आ रहा मैम कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे प्रीत कौर, आपने सबमिट किया है वहां पे? यस मैम। आप बताइए इनको कि कैसे आपने किया है। मैम पहले कैनवा ऐप पे बना के फिर वहां पे सबमिट कर दिया था कौन सी ऐप क्लासरूम मैम? में। कैनवा। कैनवा। आप कैनवा ऐसा पे है कि आप कहीं से भी बना सकते हैं, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप कैनवा यूज कर सकते हैं। वहां पे आप बनाएंगे अपना असाइनमेंट और उसके बाद वहां पे अपलोड करेंगे उसको ना, ठीक है? मैम कैनवा ऐप पे बनाना इजी है। हाँ राइट, तभी मैंने बोला था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं उनको कैनवा यूज ही नहीं करना आता, तो इसीलिए मैंने बोला था कि वर्ड भी यूज कर सकता है। वर्ड तो इजी है सबके लिए। अगर कैनवा आता है तो बहुत अच्छी बात है, कैनवा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में प्लीज अनम्यूट गाइस। और साथ में ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे कॉपी किया हुआ है, तो फिर वो कॉपी करने वाला भी पता लग जाता है हमें कि आपने किसने कॉपी किया हुआ है। तो प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट देयर। आपको अपने वर्डिंग्स में लिखना है, क्योंकि उसी से आपकी प्रोजेक्ट फाइल कितनों ने शुरू करी है प्रोजेक्ट फाइल को बनाना? कितनों ने स्टार्ट किया? सरप्रीत कौर, शिवानी, नाइस। तो प्लीज स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दैट कि आप प्रोजेक्ट फाइल अपनी साथ के साथ बनाएं। वो चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज वीकेंड पे आपकी प्रोजेक्ट फाइल चेक होगी। वीक टू वीक हम आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे कि आप किस तरीके से आपके मार्क्स होंगे, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है? मैम हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे सुनाना है। किसको नहीं समझ आ? अंशिका, आपको नहीं समझ आ रहा है? किसको नहीं समझ आ रहा है? अंशिका, आपको नहीं समझ आया? यस मैम। मैम प्रोजेक्ट फाइल कैसे और कहाँ से बनानी है? प्रोजेक्ट फाइल आपको खुद अपने वर्डिंग्स के साथ बनानी है, जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हो, ठीक है? यस मैम। जो भी आप सुन रहे हो, जो मैं आपको काम देती हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिकल देती हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है? मैंने फर्स्ट डे क्या कराया? इंट्रोडक्शन कराया था। यस सेकेंड डे मैम। मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, साथ के साथ आपको एक टॉपिक पे 2 मिनट्स के लिए बोलना है। तो उन चीजों को आप किस तरीके से कंक्लूड करेंगे और वो 1 या 2 पेज में आपको बनाना है, और वो बनाना है वर्ड या कैनवा पे, ठीक है? उस तरीके से आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि मैम ने मतलब इस तरीके से आज हमने ये सीखा है, आज हमारे मेंटोर ने ये सिखाया है, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, आप जेमिनी की हेल्प ले सकते हैं, कहीं से भी आप हेल्प लेके उसको करिए, बट कॉपी पेस्ट किसी को नहीं करना,
ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए फिर तो ये आई थिंक सो फिर इंटर्नशिप वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना, आपको अपने वर्डिंग्स में कुछ कुछ पार्ट अपनी वर्डिंग्स में लिखो, ठीक है, और कुछ कुछ चैट जीपीटी वगैरह से यूज करो कि मुझे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो उसके लिए मुझे फॉर्मेट तैयार करके, ठीक है, वो आपको फॉर्मेट तैयार करके देंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं फिर आज का जो पार्ट है। और किसी को कोई डाउट क्वेरी? अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ऑफिस टाइम आई थिंक सो 4:30 बजे से पहले आप कर लिया करें, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो जाते हैं। 4:30 से पहले आप बात कर लें। ओके मैम। सब चीजें यूट्यूब पे चेक करो। हाँ जी, तो फिर आज हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगी। अगर कोई इंसान बिना कुछ बोले वो स्माइल कर रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब क्या समझ में आएगा कि वो क्या चाहता है या फिर वो क्या कोशिश कर लेते हैं? आप क्या समझते हो स्माइल कर? मैम इसे हम शायद अट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, और कोई? या मैम वो मनी मन हमसे बात करना चाहता है। ओके मैम आपकी आवाज नहीं दे रही है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बीच बीच में ना। सभी अपना ना म्यूट लगा लीजिए। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो 1 बाय 1 आप रिप्लाई करें, ठीक है। और अगर जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो फिर वो अनम्यूट ही ना करे, वो तो म्यूट ही रहे, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम बात करें। कामना आज क्लास में नहीं आई है क्या? कामना ओके। और निशिका? निशिका क्लास में है? ओके देन। तो चलो आज हम बात करते हैं। तो नॉन वर्बल जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको एग्जांपल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक स्माइल कर रहा है। उसको मतलब किसी चीज का कुछ मतलब वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक स्माइल कर रहा है, या इमोशनल है या सैड है, वो जो एक्ट कर रहा है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक पीपीटी आज मैंने दूसरी बनाई है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। आई थिंक सो आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है। यस मैम। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स। क्लास में अभी कोई आया है क्या? ओके चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बिना वर्ड्स के एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने मैसेज को एक्सप्रेस करना, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। आज हम थोड़ा सा अलग लेके आएंगे प्रैक्टिकल के लिए। आप उस चीज को फॉलो अप करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइड मैं आपको कर सकती हूँ लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है आप उन चीजों को फॉलो करते हैं या नहीं। ठीक है, वो आपकी जो आपकी डेली रिपोर्ट्स बनेंगी उसमें आपका मेंशन होगा कि आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स यूजिंग बॉडी सिग्नल्स सच एज पोस्चर, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट टू कन्वे मीनिंग एंड इंटेंट। इसमें आ जाएगा जो भी अब मैं आपसे
कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ मैं तो वर्बली आपसे कर रही हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो इज लाइक दिस, इज लाइक दिस, इज लाइक दिस, तो ये सारे हमारे क्या होंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगे। जिस तरीके से आप फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स होती है, वो सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है, ओवर 70% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल इन मैनी पर्सनल सेटिंग्स, प्रोफेशनल सेटिंग सॉरी। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम किसी भी मीटिंग के अंदर होते हैं, तो मीटिंग के अंदर आए देखो सभी तो बात नहीं करते, उसमें सभी समझते हैं, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय होता है, वो आप सभी को गाइड करता है, तो आप उसको नॉन वर्बली आप उसको रिएक्ट करके दिखाते हैं, तो वो सारा एक मीटिंग का प्रोसीजर हो जाता है। तो वो एक इम्पोर्टेंस ये है कि 70% ऑफ द कम्युनिकेशन जो कि सारी नॉन वर्बल रहती है। ठीक है, मेकिंग बॉडी लैंग्वेज मोर इम्पैक्टफुल देन स्पोकन वर्ड्स इन कन्वेइंग थ्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी कल, आई थिंक सो मैंने बहुत लेट करी थी, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया, मेरे को याद नहीं रहा उस चीज का ना, आज मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी क्लास के बाद। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे इसके अंदर 3 तरीके के आ जाते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप जिस तरीके से पोज दे रहे हैं, ठीक है, आप किस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंट है या नहीं है, या फिर बिल्कुल शांत है, आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि बोलना क्या है, आपका माइंड है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ नहीं आता। आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट भी लेके आई हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको कल बोला था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, तो उस तरीके से आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपको उसके अंदर देखना है कि क्या क्या मुझे ऐड करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना, और प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स फैमिली नेम, कि मेरी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डोंट डू दिस। आपको ये सब यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ यूज करना है कि आपके अंदर क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपने किया क्या है अपनी लाइफ में और आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में लेके आएंगे। डोंट आप अपनी उन चीजों को यूज मत करिए जो आपकी मतलब फैमिली से रिलेटेड हो। ठीक है ना, वो एक अनप्रोफेशनल हो जाता है, प्रोफेशनल में जब आप जाते हैं तो उसमें मतलब थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं आप सभी से अभी बात करती हूँ तो फिर मेरा आई कांटेक्ट आपकी तरफ रहता है, साथ के साथ पीडीएफ की तरफ रहता है। क्यों, रीजन क्या होता है इस चीज का, क्योंकि उस चीज से और अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अगर मैं नीचे नीचे देख के और मैं बोलती रहूँ तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, आप सब क्लास छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है ना, जब तक मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, बीच बीच में आपको बोलूंगी नहीं कि आप प्लीज बोलिए बोलिए, तो आप बोलेंगे नहीं और क्लास बोरिंग होगी और आप चले जाएंगे, क्लास से अटेंडेंस लगेगी, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन अटेंडेंस भी उन्हीं स्टूडेंट्स की लगेगी जो एक्टिव होंगे, सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशंस आप किस तरीके के दे रहे हैं, आप जैसे अभी सभी साइलेंट है लेकिन आपका कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, क्या ये क्लास बोरिंग लग रहा है, क्योंकि थ्योरी पार्ट में थोड़ा हो जाता है कि बोरिंग लगती है। ठीक है ना, ये तो कॉमन है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे को भी बड़ा बोरिंग लगता था थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत मजा आता है जब करते थे ना, उसमें एक अलग ही लेवल का वो होता है कि हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे इसीलिए कराई जाती है कि आप उस चीज को इम्प्रूव करें। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कल मिरर जो मैंने आपको बोला था कि आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंग्लिश में आप बात करेंगे, तो किस किस स्टूडेंट ने ये चीज कोशिश किया, आप मेरे को बताएंगे सर? सरप्रीत कौर, नाइस, और किसी ने भी नहीं किया है? ओके राठी, और किस किसने कोशिश करी है कि मिरर के सामने खड़े होके बोलने की, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की? मैं ये नहीं कह रही पूरा दिन आप खड़े रहिए, आप मतलब 5 से 10 मिनट तो निकाल सकते हैं कि आप मतलब खड़े होके आप उस तरीके से बात कर सके। ठीक है, वैसे भी तो हम कर सकते हैं। शिवानी वर्मा, वेरी नाइस। चलो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई थिंक सो 3 to 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं, जो एक्चुअली में करना चाहते हैं,
मैंने बोला था कि मुझे मेरी क्लास से ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनको मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट देखना चाहूँ, और लास्ट में मैं कहूँ कि मेरी क्लास में बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना। तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्या नाम है, नाम नहीं पता मेरे को। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, अगर मैं पूछूं तो? बॉडी लैंग्वेज मैम मैम जैसे कि हम किस प्रकार बैठे हैं, इंटरव्यू हमारा जब हम इंटरव्यू देते हैं हमारे हाव भाव कैसे हैं बॉडी के, इस प्रकार मैम। यस, वेरी नाइस। और कोई? और मैम ये मतलब जैसे हम इंटरव्यू देते हैं तो जैसे हमारे आंसर के साथ साथ वो जो ऑफिसर इंटरव्यूअर होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है कि हम कैसे बैठे हैं और कैसे हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आई कांटेक्ट हमारा कैसा है। सो नाइस। दैट इज। आपका नाम क्या है, जिसने लास्ट में बात करी है, मेरे से बताया है जिसने मेरे को? मैम अर्शप्रीत। अर्शप्रीत, आज मुझे लग रहा है आज कॉन्फिडेंस आया है अर्शप्रीत में। कल तो हेजिटेशन हो रही थी, कल बोला भी नहीं जा रहा था, और आज देखो अपने आप को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करोगे ना तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो जब तक बोलोगे नहीं ना तो पीछे ही रह जाते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्लास लगाने आते हैं, ना ही बोलते हैं ना ही कुछ और, क्योंकि मुझे पता है उनका वो बैकएंड में वो क्या कर रहे हैं। आई नो अबाउट ऑल बिकॉज आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट। तब मैं भी ऐसे ही, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो फिर हम भी ऐसे ही करते थे कि पीछे से हम पबजी खेल रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं। उस टाइम तो इंस्टा नहीं था, फेसबुक ज्यादा स्क्रॉल करते थे, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें समझ आती है, बट जब बात आती है ना आपकी स्किल्स की, वो तो चलो आपका एक स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम था, बट जब एक बात आती है कि आप किसी को एक अच्छा पैसा देके और उस चीज के लिए सीखना है, वो चीज जरूरी है कि आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर हो, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है ना। यस मैम। राठी जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नो मैम। ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने बताया आपको। तो बॉडी लैंग्वेज हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट आर पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल्स दैट रिवील अ पर्सन कॉन्फिडेंस, ओपननेस एंड डिफेंसिवनेस ऑफन विदाउट देम सेइंग अ वर्ड, ठीक है ना। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो क्या आप किसी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओगे? इंटरव्यू नो देने मैम। नहीं जाओगे, सबसे पहले बात तो यही याद आती है, इंटरव्यू देने नहीं जाओगे जब तक आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव कैसे हो सकती है कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स शोल्डर के साथ आप खड़े हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, आप बिल्कुल ही रिलैक्स शोल्डर के साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल सीधे तरीके से बैठे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये आपके पॉजिटिव सिग्नल्स है। लेकिन नेगेटिव में आपके आ जाएंगे कि जैसे आप आर्म्स क्रॉस कर लेते हो, कि आपको पता नहीं है कि आपको किस तरीके से आपको बैठना चाहिए। यू हैव टू सिट लाइक दिस, कि मतलब एक पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडेबल होना चाहिए, जिसमें आप दूसरे के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज बॉडी लैंग्वेज देखने बहुत जरूरी है जब हम किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं। यहीं से ही आपका पता लग जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ये आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इन चीजों के लिए पता है क्या होता है, कॉलेज में तो आप सिर्फ एक थ्योरी पढ़ रही हैं, लेकिन जब हम कंपनी के बारे में पढ़ाई करते हैं ना तो शायद कंपनी का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता कॉलेज में ना। तो इसीलिए ये पढ़ाई होती है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और ये मैटर क्यों करता है, कंसिस्टेंट बॉडी, एक मिनट, positive body language reinforces credibility and helps other feel at ease। मैंने आपको कल भी बताई थी ये चीज कि ये मैटर क्यों करता है, ये आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब आपका पता है क्या होता है कि उसी टाइम आपका ये पता लग जाता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। आप जिस तरीके से बैठ रहे हैं, आप जिस तरीके से मतलब एंट्री करते हैं, आप जिस तरीके से बैठते हैं और आप जिस तरीके से बाहर जाते हैं, वो सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं। उसके बाद ही आपके सिलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर नेगेटिव सिग्नल्स की बात करें तो इसके अंदर अब जैसे मानो कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां पे बैठ के आप फोन चला रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या नो मैम। इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नो मैम।
तो वो चीज भी देखी जाती है। फोन से सब एडिक्टेड है, मैं भी एडिक्टेड हूँ थोड़ी थोड़ी। और तो इसीलिए फोन से एडिक्ट होना वो चीज ठीक है, लेकिन वो एक टाइम होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप कंपनी में है तो आप किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अब जैसे मैं मतलब कि एम्प्लॉय हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे ना, मेरा फोन जो होता है बाहर होता है, मेरा फोन, मेरे को यही नहीं पता कि मेरा फोन कहाँ होता है, ठीक है ना। बाद में जब ऑफ टाइम होता है उस टाइम पे पता लगता है कि हमारे पास फोन है। इतना काम में बिजी हो जाता है, ये चीज बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। जब तक आप फोन से दूर नहीं होगे ना, तो पापा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। चले फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं तो सीधा बैठना और स्माइल करना, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। और नेगेटिव के अंदर आ जाएगा जैसे कि आप पैर हिलाते रहते हैं, होगी किसी की आदत पैर हिलाना हिलाना, मतलब इस तरीके से कि आप मतलब टेबल रखी हुई या टेबल के नीचे आप पैर हिलाते रहते हैं, वो चीज। और आर्म्स क्रॉस करके बैठना, ये चीजें आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं कि किस तरीके से मतलब कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, हियर सब प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स यू कैन ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस इन एवरीडे प्रोफेशनल इंटरेक्शन टू। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। नेगेटिव इम्प्रेशन में टर्न्ड अवे बॉडी पोजीशन से मतलब क्या है? टर्न अवे बॉडी पोजीशन, आप जैसे देखिए आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आदत है कि आपको साइड में देखने की आदत है, या आप उससे आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल नीचे बैठ के बात कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिस एंड आई एम दिस, तो ये चीजें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है। आपको एक आई कांटेक्ट करना, आपके हैंड्स की मूवमेंट, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी आते हैं, आपको आपका कंसंट्रेशन देखा जाता है वहां पे कि आप किस तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर कोई भी कुछ भी काम चल रहा है साइड में, वो चीज ठीक है, लेकिन आप अपने काम में कितना फोकस करते हैं वो चीजें डिपेंड होती है, ठीक है ना। अगर आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो फिर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपका तो ध्यान ही नहीं है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज एग्जांपल्स की, हमारे पास तीन चीजें हैं, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूज। हम तीन ही जगह मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग्स में कैसे बात कर सकते हैं कि आप उस चीज को बिल्कुल सीधे बैठना सबसे मेन बात होती है, ठीक है ना, कि आप सीधे बैठिए, सर हिलाकर सुनने की सिग्नल दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप ठीक है उस चीज को बिल्कुल साइलेंट रखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब आपको एक्सप्रेशन देने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो फिर वो मीटिंग एक बोरिंग लगती है, वो चीज इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और फोन का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मीटिंग के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपके जो फोन्स होने चाहिए ना, वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे होने चाहिए कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है ना। बिकॉज वो एक क्लैश पार्ट होता है कि अगर आप किसी मीटिंग में होते तो आप उस चीज को ना फिर मतलब वो हो जाता है कि दिमाग में याद नहीं आता कि आप क्या बोल रहे थे, वो चीज सबके साथ होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन। जब आप मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो एक बैठ के बात कर रही हूँ आपसे, और अगर आप किसी के साथ ऑफलाइन बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके टीचर्स हैं, टीचर्स आपको एक व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, और अगर आप प्रेजेंट करें उन चीजों को तो बिल्कुल सीधे खड़े आपको रहना चाहिए। और आपको हाथ के मूवमेंट्स यूज करने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो। और ऑडियंस जितनी भी है, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके टीचर्स हैं या आपके प्रिंसिपल कोई भी है वहां पर, तो उनके साथ आपको आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी होता है। उस चीज से पता है क्या होता है, अगर किसी को नींद भी आ रही होती है ना तो वो उड़ जाती है कि ये आई कांटेक्ट कर रहे हैं। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में हमें हमेशा
जब भी हम एंटर होते हैं, एंटर होते ही हमें एक स्माइल करनी चाहिए, एक स्माइली हमारा फेस होना चाहिए। उसके बाद हमें एक अपना गुड पोस्चर रखना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से मतलब उनको ये लगे कि हाँ इट इज लाइक प्रोफेशनल लुक। तो ना प्रोफेशनल लुक करना बहुत जरूरी होता है। और फिर आर्म्स क्रॉस का मैंने आपको बता ही दिया कि आर्म्स क्रॉस तो करनी ही नहीं, ठीक है ना, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसके बाद हम बात करेंगे आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज अ पावरफुल नॉन वर्बल टूल इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। क्या आपको लगता है कि ये सच में ट्रस्ट बिल्ड करता है आई कांटेक्ट? यस मैम, आई कांटेक्ट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाता है कि जैसे हम यस। जो भी इंटरव्यूअर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसे आई कांटेक्ट करके ही आंसर करना चाहिए, जिससे कि हमारा उनसे कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है कि हम कैसे कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख के हम बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, और हम जवाब कहाँ देख के दे रहे हैं। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता है क्या है, आपका जो ट्रस्ट है वो दूसरे को आप तभी बिल्ड कर सकते हैं जब आप खुद पूरा क्लैरिफाई हैं कि मुझे बोलना क्या है, ठीक है ना। अगर आप मतलब आई कांटेक्ट कर रहे हैं ना, अगर दूसरे के सामने मतलब ऐसा है कि गलत आंसर भी दे रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज में पता है क्या होता है कि हमें ना आंसर नहीं आता है, ये चीज सबके साथ होती है, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। अगर मैं अपना मतलब लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो, कि कुछ उन्होंने पूछा और मेरे को नहीं आया, बट मैं कभी उस टाइम पे साइलेंट नहीं रही। अगर मुझे नहीं आ रहा, मैं उससे रिलेटेड कुछ बोलूंगी, बट बोलूंगी जरूर, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और आई कांटेक्ट करके मैंने वो बात करी, आई कांटेक्ट किया, तो फिर उसको क्या लगा कि भाई कॉन्फिडेंस तो है लड़की, अगर वो गलत भी बोल रही है, कैसे भी उससे रिलेटेड बोल रही है, तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यस मैम। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। उसके साथ साथ आई कांटेक्ट आपका जो ट्रस्ट बिल्ड करता है, अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, और फिर अवॉइडिंग आई कांटेक्ट इसमें आ जाएगा कि आपका अवॉइडिंग आई कांटेक्ट में सिग्नल डिस्कम्फर्ट, डिसइंटरेस्ट। इसमें ये सारी चीज आ जाएंगी। अब ज्यादा देर तक आप किसी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं कि उसको घूरते रहे, वो चीज भी गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना। आप Yes, मतलब ma'am. ये है कि आप कहीं और भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको परफेक्शन किस चीज से आएगी, आप उनको देख के बात करिए और मतलब थोड़ा सा ब्लिंक करके बात करिए, ठीक है ना, वो चीज इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी तरफ देख रहे हैं आप सब, तो मुझे कैसा लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब जैसे आप मेरे से बात करते हैं बीच बीच में, तो मुझे लगता है कि आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे आई कांटेक्ट भी कर रही हूँ, साथ के साथ मैंने आपकी ये जो पीपीटी है ये भी ओपन की हुई है, और साथ के साथ आपको भी मैं देख रही हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट आप सभी एक्टिव है और कौन कौन नहीं है। बिकॉज ये चीज तो इम्पोर्टेंट है ना कि आपको भी देखना जरूरी है, मुझे भी तो पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट एक्टिव है यहाँ पे, है ना। Okay. लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, वो चीज भी पता लग जाती है कि कौन स्टूडेंट मोबाइल यूज कर रहा है साथ के साथ ना। तो अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो चीज देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फेशियल एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन, अब मैं आपसे बात करती हूँ, क्या मैं सारा टाइम हंसती रहती हूँ, No, ma'am. या मैं नो सारा मैम, टाइम एंगर मूड में रहती हूँ? नो मैम। No. मेरे को मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से मैं आपसे बात करूंगी उस टाइम पे जो सिचुएशन आएगी, अब जैसे मानो कि कुछ चीज ऐसी है कि हैप्पीली मुझे बतानी चाहिए, कुछ चीज ऐसी है कि जो बिल्कुल एक्साइटेड आपको बतानी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बतानी चाहिए, तो उन सब चीजों को देखते हुए अब मैंने 3 एक्सप्रेशंस दिए, तीनों को तीनों के साथ दिए, ठीक है ना। वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि तुम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपके एक्सप्रेशंस अपने आप आते हैं, ठीक है ना। वो चीज मैंने आपको बताई थी कि मिरर वाला आप सभी करेंगे, ठीक है ना। आज का प्रैक्टिकल मैं भी यही चीज दूंगी आपको ना,
लेकिन मेरे को कल 1 या 2 स्टूडेंट्स का नाम ना सुनाई दे, मुझे सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर, आई थिंक सो 25 और 26 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका मुझे ये रेज हो कि हाँ मैंने भी मिरर वीडियो मतलब सोचा कि मुझे भी मिरर के सामने अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन तभी आएंगे जब आप मिरर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे ना, उसके साथ साथ ही आएंगे। कभी कभी हंसी भी आएगी और कभी कभी रोना भी आएगा, दोनों चीज होती है, बिकॉज इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी हम आपको अपने आप को देख के, और कभी कभी हंसी आती है कि ये मैं ही हूँ। ये चीज होती है सबके साथ ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इज व्हाट इज, ये तो हमने कर लिया है। ये दोबारा से किससे क्लिक जा रहा है? आई थिंक सो यहाँ पे ना कुछ ग्लिच है, तो फिर ये चीज मैं रिमूव कर दूंगी, ये दोबारा से पेज कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें गेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स, कोई बता सकता है गेस्चर क्या होता है? मैंने फर्स्ट नहीं बताया था, मेरे से एक लड़की ने पूछा था, तो फिर मैंने उसी टाइम आपको बताया था गेस्चर्स क्या होता है। कोई बताएगा? मैम हमारे हैंड मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, हम अपने हैंड्स को कैसे बात करते टाइम कैसे उनकी मूवमेंट हो रही है। यस राइट। और कोई स्टूडेंट? मैम जिस वे से मैम हम बात, मैम हेड की और हैंड्स की मूवमेंट। जी राइट। और मैम बातें करते करते हम अपने हैंड्स की मूवमेंट किस तरह करते हैं और हम किसकी तरफ देख के बोल रहे हैं, किसको हम बता रहे हैं, हम जैसे हाथों की मूवमेंट कर करके बातों को बताते हैं, तो वो जल्दी समझ में आता है। यस, एक स्टूडेंट ने अभी बोला था कि हैंड की और हेड की दोनों की मूवमेंट, वो चीज इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाली हाथों को हिलाते रहे वो चीज ज्यादा ठीक है, वो चीज इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आप साथ साथ हेड को भी अपना मूव करते रहे, अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं अपने हेड को भी मूव कर रही हूँ, मैं अपने फेस को भी टर्न आउट कर रही हूँ, और मैं अपने हैंड्स की मूवमेंट भी कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने जो ये मूवमेंट कर रही हूँ, वो सारा आपका गेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने हैंड्स की और हेड की मूवमेंट नहीं करोगे ना, तो कम्युनिकेशन करने वाले दूसरे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा यार ये इंटरेस्टिंग ही नहीं है, छोड़ो इस, ठीक है ना। जब तक आप इंटरेस्टिंग उस चीज को बनाओगे नहीं ना, तो फिर वो, अब ये चीजें कहाँ पे काम आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है ना, आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उस टाइम देते वक्त क्या होता है कि आप एक ओपन पाम मतलब इस तरीके से यूज करना, ऑनेस्टली आपको बात करने की, हाँ मैंने ये चीज सर्च आउट करी है, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है। जैसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो बनेगी, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इस पूरी प्रोजेक्ट फाइल को आपको मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बताना है, तो आप उस टाइम पे कैसे बताएंगे कि अपने बिल्कुल हैंड्स ऑन करके, कि आप जिस तरीके से आपने सीखा है अपने हाथों की मूवमेंट करके, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करके और कॉन्फिडेंट होके, और ऑनेस्टली आप बताएंगे कि मैंने ये चीजें आप वहां पे सीखी है, डे 1 डे 2 बिल्कुल इस तरीके से आप बताएंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि हाँ AWL ने कुछ तो किया, कुछ तो कराया है स्टूडेंट्स को, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि हाँ AWL मेटावर्स ने कराया है स्टूडेंट्स को ना, बिकॉज आप अगर यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारी वो लेके आए होंगे कि हाँ AWL अच्छा है, आप बहुत सारी इस तरीके से वो चीजें लेके आएंगे, ठीक है ना। यस आपका मन मैम, किया इससे होगा, आपने कहीं सुना होगा, रेफरेंस दी होगी किसी ने कि हमने पिछले साल करी थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो रेफरेंस से आए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे विजिट करके गए हैं, तो मतलब सबका अलग अलग फेज है, और किसी ने वर्कशॉप्स में सुना है, तो मतलब सबने अलग अलग तरीके से सुना है हमें, और उस तरीके से फिर हमें गाइड किया है कि क्या ये कंपनी सही है या गलत है, वो चीजें भी देखी है, और उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट्स ने एनरोल भी किया, ठीक है ना।
यस मैम, ये तो इससे अभी हमारी सिर्फ जो आगे हमारा हाँ हाँ ये जो हमारा आगे बोलने का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो और इम्प्रूव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आपका और इम्प्रूव होएगा क्योंकि पता है क्या, ये चीजें तो ना बेसिक है, ये चीजें तो आपको मतलब डेली यूज में आनी चाहिए, ठीक है ना। जब यस तक मैम, आप और इन इससे हम चीजों खुल को के नहीं बड़े सीख से बड़े पाएंगे ना। स्टेज पे बड़े से बड़े हम्म। खुले स्टेज पे हम बोल सकते हैं, चाहे कितने भी लोग आगे बैठे हो हमारे, अगर बिल्कुल हमने बिल्कुल, कम्युनिकेशन अच्छे यही से किया हुआ है चीजें। तो। हाँ, आप कौन सा कॉलेज से हैं अर्शप्रीत? मैम SM गवर्नमेंट कॉलेज से। SM सफीदो। यस मैम। ओके ओके, वेरी नाइस। आज मतलब आप बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा काफी ना कि। और कल ये थैंक भी यू। स्टूडेंट एक ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि मैम आज नहीं कल बोले। तो ये चीजें मेरे को, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो और 25-26 स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज आप सभी ऐसे ही ट्राई करिए, ठीक है ना। बिकॉज जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो पैटर्न ही नहीं रहता कम्युनिकेशन स्किल्स का ना। हम एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा। हाँ, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट, मैंने यहाँ पे 4 चीजें लिखी, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपको मैंने कल दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने आपको बोला है आपको जो भी डेली बेसिस पे मैं काम दे रही हूँ तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप सभी ने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं आपको मार्क्स दूं तो उससे ज्यादा अच्छे दूं, ठीक है ना। नहीं तो मैं मार्क्स देने को सबको अच्छे अच्छे दे देती, लेकिन उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं है, उस चीज से फिर आप इम्प्रूव नहीं करते, ठीक है। तो जब तक आप इम्प्रूव करोगे ना, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, सबके आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे यहाँ पे। मैम हाँ जी। मैम मैंने 1-2 बार तो ट्राई किया है मैम, स्कूल टाइम में मिरर के सामने खड़े होकर। जैसे अच्छा, मैम कई फिर बार, हंसी आई, रोना आया? नहीं मैम, कई बार क्या होता था कि हमारे स्कूल टाइम में मैम हमें कई बार स्टेज कंडक्ट करने के लिए टीचर्स फोर्स किया करते हाँ थे हाँ। मैम, तभी 1-2 बार हम्म, हमारी भी टर्न लगी थी मैम, तो इसीलिए हम्म, हमने 2-3 बार ट्राई किया तो हमें अच्छा लगा मैम, ये अच्छा। इंट्रोडक्शन स्टेज कंडक्ट करना मैम। हाँ, वेरी नाइस। पता है क्या होता है कि ये चीज ना, जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे ना, जब तक आप दूसरे के सामने बोल ही नहीं पाओगे। मैं जब मतलब छोटी थी ना, तो मैं स्टार्टिंग से ना, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे को ना डांस का बहुत शौक है। मेरी हॉबी सबसे पहले अगर मैं मेन बात बताऊं तो मेरा डांसिंग है, ठीक है। तो मैं एकेडमी में जाती थी, वहां पे क्या होता था, एकेडमी में जब भी हम डांस करते थे तो हमारे सामने मिरर होता था। मिरर यस के मैम। सामने हम क्यों करते थे, क्योंकि मिरर है ना, हमें भी अट्रैक्ट करता है और हमें वो चीजें याद रहती है कि हमने मिरर के सामने क्या किया था, ठीक है ना। यस मैम। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि हंसी भी आती है कि मिरर के सामने जैसे हम गिरते भी थे स्टंट लगाते टाइम, और मतलब रोना भी आता था जब हमारी एक्सरसाइजेस होती थी। तो वो चीजें सारी याद आती है कि मिरर के सामने होती थी, और अपने आप को देख के हंसना भी आता था और रोना भी आता, दोनों चीजें होती थी, लेकिन हंसना ज्यादा आता था कि हंसी आ जाती है देख के ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मिरर, आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगी कि आप सभी ना कल एक वीडियो क्लिप के साथ, ठीक है ना, एक वीडियो बनाओ अपने कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी, ठीक है ना, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स ने सच में मतलब उन्होंने मिरर एक्टिविटी करी है, ठीक है। या फिर आप वही है, आपको मैं गाइड कर सकती हूँ एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल वे से, लेकिन करना ना करना आपके हाथ में है, आप किस तरीके से उन चीजों को करेंगे। सेकेंड थिंग आ जाएगा वीडियो ऑब्जर्वेशन। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, आप उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि आपने उन चीजों में क्या देखा है, ठीक है ना। आप कल स्टूडेंट्स है ना, एक काम करेंगे कि कोई भी इंग्लिश मूवी देखेंगे, ठीक है ना, उसमें से आप ये देखेंगे कि उस मूवी का स्टार्टिंग पार्ट क्या था और उसमें एंडिंग क्या हुई, क्या आपको वो समझ आई या नहीं आई, ठीक है ना। वो चीजें आप देखेंगे। आप सभी को मतलब ये मैं बताना चाहूंगी, जिसके पास में मतलब ये लगे कि टाइम है थोड़ा सा, तो वो वीडियो को ऑब्जर्व करें, मतलब स्टार्टिंग पार्ट उसका क्या है और एंडिंग पार्ट क्या है, ठीक है। या फिर जो मिरर वीडियो है वो तो बनानी ही बनानी है आपको अपनी खुद की, कि इस तरीके से मैंने अपने आप को कम्युनिकेशन किया, और मतलब इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए भी अभी सभी स्टूडेंट्स ने
रिटर्न में तो भेज दिया, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज को करना बहुत मुश्किल हो गया है ना अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने किस तरीके का इंट्रोडक्शन दिया था, कल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, तो मैं आज चाहूंगी कि आज और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। मैं अपने भी वीडियो दिखाऊंगी आपको, तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। वो चीज क्या है कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी और मैंने देखो कितना एडवांस किया कि आपके लिए मेरे को एक वीडियो लेके आनी थी। मैंने अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी, साथ के साथ मैंने क्या किया, अपना एआई को क्या किया, फ़ॉन्ट दिया, तो मैंने अपनी फोटो दी और उसने फटाफट उस चीज को बोल दिया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ना मतलब ये हो जाए कि लिपसिंग मिस मैनेज हो जाए, ठीक है ना। वैसे वो मेरी ही स्क्रिप्ट है कि मैं किस तरीके से उस चीज में बात करूं, ठीक है। वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था, बिकॉज आप सभी को पता है अभी थोड़ा सा इंटर्नशिप का टाइम चल रहा है, तो और भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन चीजों पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ डालनी है मैम वीडियो? अभी मैं शो करूंगी वो ना, इसके बाद मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आज का आपका प्रैक्टिकल यही रहेगा जो आपकी मिरर वीडियो मैंने आपको बताई है, और उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है ना। आपके सामने एक पूरा मतलब फुल मिरर होना चाहिए, और उस टाइम पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे कि मतलब आप किस तरीके से आप अपने हैंड्स की मूवमेंट करेंगे, अपने हेड की मूवमेंट करेंगे, आप अपने फेस की मूवमेंट करेंगे, हैप्पीली, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट, आप सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एक टोन में कभी भी बात नहीं कर सकते, ये चीज तो सभी को पता होगी। एक टोन में हम कभी भी बात नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अगर हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो अगर हम इमोशनल हो, तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम हंसते हैं। बोलना क्या है मैम, बोलना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश में बात करो मिरर के सामने। उस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आप अपना कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिस चीज में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। अब जैसे अगर मेरा टॉपिक है, मैं एजुकेशन की तरफ ले रही हूँ, तो वो चीज मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या टॉपिक ले रही हूँ। या फिर आप कोई भी एक्ट, आज के टाइम पे अगर कोई लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो एक्ट ले सकते हैं, जैसे बोनस एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, आप इसका टॉपिक लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप सभी को समझ तो आ रहा होगा ना वैसे, तो आप इस चीज का आप टॉपिक लीजिए, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स का, और उसके सामने बोल के देखिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कितना डीप आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बोलना है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अमन प्रजापत कि आप क्या बोलते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, नोट। आप ये ध्यान दे लो कि आपको ये चीज तो बोलनी ही नहीं है, आपको एक फ्लूइड में बोलना है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि माय नेम इज कुमकुम मलिक, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके एक फ्लूइड में मतलब ये दम होना चाहिए कि हाँ यार मेरा नाम है। अपने नाम को जब तक आप, वही है कि कोई भी अगर आर्टिस्ट है या कोई भी चीज है, उनके नाम की पहचान की वजह से वो आगे बढ़ पाए। तुम्हें पता है वो सबसे ज्यादा किसके नाम से जाना जाता है, अपने खुद के नाम से जाने जाते हैं। तो नाम एक ऐसी चीज हो जाती है, जब तक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ना, जब तक उससे आगे का स्टेप हम ले ही नहीं सकते। सबसे पहला मेन पार्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन, और उस चीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मिरर वीडियो, मिरर के सामने अपनी वीडियो बनाओ, शूट करो, आप उसके सामने इंट्रोडक्शन पार्ट लो या कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट लो, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट फाइल में भी लिखना है। ऐसा नहीं कि बड़बड़ाते रहे, तो वो चीजें नहीं करनी। आपको अपना बिल्कुल वैलिड तरीके से लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं, फिर आपको मिरर वीडियो में ना, आपको फिर वो उसके बाद वो वीडियो प्ले करनी है। वीडियो प्ले करने के साथ साथ आपको देखना है कि आपने किस तरीके की बॉडी मूवमेंट करी है। अगर बॉडी मूवमेंट आपकी ठीक नहीं रही तो दोबारा से उसको रीटेक ले, फिर उसके बाद दोबारा से रीटेक ले, तभी तो उसका फाइनल कंक्लूजन आएगा, ठीक है ना। और वो फाइनल कंक्लूजन कब आएगा आपका, जब आपके 30 to 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। आज सभी को मैंने सिलेबस भेज दिया होगा, तो सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट आपके हाथ में, आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते हैं। डेली मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट दे रही हूँ, और साथ ही साथ आपका असाइनमेंट भी दे रही हूँ, और थ्योरी भी दे रही हूँ। तीनों चीज इसमें वैलिड है, और तीनों चीजें ही मैं इंक्लूड करके आपको देती हूँ, और वो आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर चेक होगा कि आप वो चीजें करते हैं या नहीं, तो ठीक है ना। उसके बाद आपका असाइनमेंट आज का रहेगा, राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दैट यू ऑब्जर्व और प्रैक्टिस इन योर डेली इंटरेक्शन, ठीक है ना। आप कोई भी 10 एग्जांपल लीजिए,
आप मतलब चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, कुछ भी जेमिनी यूज कर सकते हैं, वहां से आप है ना हिंट ले सकते हैं इन चीजों की, क्योंकि वो चीज भी याद करनी, वो चीज भी ना मतलब देखने की, क्योंकि अब तो एआई एक ऐसी चीज आ गई है बिल्कुल एडवांस लेवल पे कि वो आपको एक फाइनल कंक्लूजन की तरह निकाल के दे सकता है अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, आप जिस तरीके से बात करना चाहेंगे वो आपको उसी तरीके से सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा सारा असाइनमेंट प्रोसीजर कि जैसे आपने किस तरीके से, जैसे 10 एग्जांपल अगर मैं कुछ कुछ पार्ट इसका बताऊं, जैसे कि स्माइलिंग वाइल ग्रीटिंग, जब भी आप आते हैं क्लास में तो मेरे को आपसे बोलना पड़ता है सबसे पहले गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं चाहती हूँ कि स्माइल करो, आप सभी स्टूडेंट्स आए और वीडियो ऑन करके आप सभी बोले गुड इवनिंग ना। ठीक है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर मान लो कि उसके बाद अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, तो ऐसा नहीं कि वीडियो आप शूट कर रहे हैं, वीडियो के साथ साथ आप मतलब नर्वस है, नीचे फेस है, वो चीज नहीं। मैंने आपको क्या बताया, आई कांटेक्ट होना, मेंटेन करना उस चीज को, वो चीज भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। मतलब आपको इस तरीके के एग्जांपल लेने हैं जो आपको अपने अंदर दिख रहे हैं, मतलब एक एडवांटेज की तरह। ठीक है ना, डिसएडवांटेज कुछ नहीं लिखने, आपको एक एडवांटेज की तरह लिखने हैं, जैसे कि आप बिल्कुल स्टैंड, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में स्टैंड होके आप बात करें। जैसे मैंने ये फोटो आपके सामने रखी है, तो इनको देखिए आप ये किस तरीके से मतलब बोल रहे हैं और दूसरे कैसे रिएक्ट करें। मिरर में भी उस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आज की क्लास में और कोई डाउट किसी का भी, और कोई क्वेश्चन? हम बात करते हैं आज की क्लास में हमने किया है बॉडी लैंग्वेज कैसे मैटर करती है। मेरा सबसे पहला टॉपिक ये था। सबसे पहले तो मैंने आप सबको यही बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और बॉडी लैंग्वेज उस चीज में मैटर करती है या नहीं करती है, वो चीजें भी बताइए, उनके पॉजिटिव पॉइंट भी बताइए, नेगेटिव पॉइंट भी बताइए। थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपका पूरा कवर अप कर रही हूँ, इसके साथ साथ आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में भी लिखेंगे। और फिर आई स्पीक लाउडर। रितु जी पता है क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे अभी आप पूछ रहे हैं मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, असाइनमेंट अभी आपको बताया कि आप कैनवा या वर्ड से यूज करें। ठीक है ना, वहां पे आप अपना असाइनमेंट बनाएं, सेव करिए अपने फोन में, सेव करके आपको क्लासरूम पे आना है, क्लासरूम पे आके आपको अपलोड करना है जो आपका असाइनमेंट डेली दिया जा रहा है। ठीक है ना, मैंने आपको मार्क्स भी दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लगाए तो आज वो ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट अटैच करना है। अच्छा वो नहीं हो रहा है रोहित, कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, आज आपको ना पूरी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी और वो चीज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट वहां पे अटैच करना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने बात करी गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन की कि किस तरीके से हम बॉडी मूव कर सकते हैं, किस तरीके की हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारे हैंड मूवमेंट्स की, हमें किस तरीके से हमें हैंड्स की मूवमेंट करनी चाहिए। और फिर सबसे मेन बात ये होती है कि हमें ये चीज नहीं करती होती किसी के सामने, हमें फुल हैंड इस तरीके से हमें बात करनी होती है, ये चीज करते हैं तो फिर वही चीज आ जाती है। अगर हम बात करें कि एक उंगली आपकी तरफ है तो 4 उंगलियां मेरी तरफ। ठीक है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक फुल हैंड इस तरीके से आपको दिखाना है कि आपके हैंड्स की मूवमेंट जो कि बहुत अच्छा दिखाता है। ठीक है ना, और ऑनेस्टफुली दिखाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है वो चीजें ना। और मैम प्रोजेक्ट फाइल बना के कैसे बनानी है और सबमिट कैसे और कहाँ करनी है, ये भी एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देते एक बार। ओके जी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी ये चीज ना। पता है क्या है, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है यस मैम। वो आप सभी की मैं आपको वीकेंड में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है। ठीक है, क्योंकि वीकेंड पे हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू होगा, मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आपको मतलब आपने 1 to 7 डेज में क्या सीखा है वो क्वेश्चंस पुट अप होंगे और वहां पे आप सही आंसर दे रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, वो आपके मार्क्स अपने आप ही बता देगा, वो ऑटोमेटिक होगा कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत दिए। ठीक है ना, और प्लीज किसी भी स्टूडेंट को वो चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, अपने मन से वो आंसर देंगे। प्रोजेक्ट फाइल में क्या करना है मैम,
आई थिंक मैं प्रोजेक्ट फाइल की बात बहुत बार कर चुकी हूँ। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल ही लो है, ठीक है ना। मैंने ये चीज ना फर्स्ट डे भी बताई, सेकेंड डे भी बताई, थर्ड डे भी बताई, मैं डेली बता रही हूँ। अब मैं लास्ट बार बताऊंगी, उसके बाद जिस भी स्टूडेंट को और कोई डाउट हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल आपकी डेली बेसिस पे बनेगी। डे 1 में आपने क्या किया है, डे 2 में आपने क्या किया है, डे 3 में आपने क्या किया है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट आपका खत्म है। सबसे पहले वाले दिन आपने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, जो मैंने आपको पीपीटी शेयर करी है उसको एक कंक्लूड करके, उसको एक पैरा फॉर्म में करके आप उसको लिखेंगे, ठीक है, अपने वर्डिंग्स में उसको लिखेंगे। अगर कुछ आपको अपने वर्डिंग्स में नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको प्रैक्टिकल उस दिन दिया था, जो आपका इंट्रोडक्शन मैंने लिया था, उस चीज के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं था। उसके बाद मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी और नेक्स्ट डे मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैंने और ज्यादा ग्रो करा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्ट इज असाइनमेंट की। असाइनमेंट आज हमें ये मिला था और मैंने उसके ये आंसर्स दिए हैं। वो सारी चीजें आपको एक कंक्लूजन के तरीके से आपको उसको एक मतलब ब्रीफली वो चीजें आपको लिखनी है उसमें ना, ठीक है। पैरा फॉर्म में आपके होनी चाहिए और मतलब पॉइंट्स वगैरह कोशिश करना पॉइंट्स वगैरह आप कम लिखो, लिख लेना बट कम लिखो, ठीक है। और एक दिन के एक दो पेज आप लिख सकते हैं, बिकॉज इतना हमारे पास मटेरियल है। क्योंकि मैंने आप अगर मैं पीपीटी भी शेयर कर रही हूँ, आपको प्रैक्टिकल भी दे रही हूँ, आपको असाइनमेंट भी दे रही हूँ, 3 चीज अगर मैं दे रही हूँ तो आई थिंक सो एक दो पेज में तो आप लिख ही सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? यस मैम, दैट इज इनफ फॉर। हाँ, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड डे मैंने वर्बल कम्युनिकेशन की क्लास ली थी, उसके बारे में आप कर सकते हैं। और फिर आज हमने क्लास ली है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ कि मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हो। मैम मैंने वर्ड ऐप कल डाउनलोड किया था तो उसपे ईमेल को वेरीफाई होना मांग रहे हैं वो। हाँ जी, तो मैंने मैम उन्होंने फोन नंबर मांगा था तो मैंने भरा तो वो कह रहे हैं वहाँ पे मतलब सही नहीं है, वैलिड नहीं है वो। तो मैंने नया नया बनाने की कोशिश की तो वो हुआ ही नहीं, फिर वहीं पे अटका पड़ा है वो। आप उसको कैनवा यूज अनइंस्टॉल करिए करो। और दोबारा से इंस्टॉल कर लो। और है ना, वर्ड को ज्यादा यूज मत करो, कैनवा को यूज करो। कैनवा है ना आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा, ठीक है ना। ओके कैनवा मैम। अच्छे से यूज करो। कैनवा मैं सभी स्टूडेंट्स को यही गाइड करूंगी। ओके मैम इंटर्नशिप आईडी में क्या फिल करना है? इंटर्नशिप आईडी में आपको सबसे पहले AWL लगा के फिर जो भी आपकी इंटर्न आईडी है 2023 करके जो भी आगे सीरियल नंबर है वो आपको लिखनी है उसके अंदर। आप मैम आई थिंक सो पीपीटी या पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें हमें अपने असाइनमेंट भी अटैच करने हैं। नहीं नहीं, असाइनमेंट अटैच नहीं करते। मैंने क्या बोला कि कंक्लूजन के एक पैरा, मतलब ये समझो कि ब्रीफली आपको उस चीज में लिखना है। मन से एक पैराग्राफ बना के ब्रीफली तो देना हम है। असाइनमेंट में लिख रहे हैं। हेलो, पहले एक स्टूडेंट बोलो। हाँ जी राठी, आप बोलिए पहले। जैसे असाइनमेंट में तो हमें ब्रीफली लिखना है क्योंकि आप उस पे नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपका क्लासरूम में असाइनमेंट जो आपका मैनेज होगा, वो जो आपके मार्क्स होंगे वो उसी हिसाब से लगेंगे जिस तरीके से आप करके दिखा रहे हैं, ठीक है। वो यस आपको मैम। पूरा ब्रीफली लिखना है और फिर उसका एक कंक्लूजन पार्ट कि आज हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो इंट्रोडक्शन तो आप उसमें पूरा यूं नहीं लिखेंगे कि माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस। वो चीज तो आप प्रोजेक्ट फाइल में नहीं लिखेंगे, उसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हैं कि आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट का एक असाइनमेंट लिया था, उस चीज में मैंने क्या चीज सीखी है और क्या चीज मेरी इंप्रूव हुई है और क्या मेरे डिसएडवांटेज थे जो मतलब मैं जैसे आगे सोचूंगा जर्नल कि मेरे मेंटेन क्लियर हो। करते हैं हम, क्या? जैसे एक जर्नल मेंटेन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मतलब एक पैरा उसमें लिखना है। और सभी से रिक्वेस्ट है, टाइम्स न्यू रोमन करके एक फॉन्ट होता है, उसी का यूज करे और कोई एरियल वगैरह मत यूज करिएगा, बिकॉज टाइम्स न्यू रोमन में ही अगर आप बात करें तो प्रोजेक्ट फाइल भी आपकी उसी में बनती है। साथ के साथ आपके जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर मतलब MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो रिसर्च होती है तो उनमें भी यही चीजें यूज होती है, ठीक है ना। जो आपका टेक्स्ट है जिस तरीके से आप लिखेंगे, ऊपर फॉन्ट आता है, तो वो चीज आप टाइम्स न्यू रोमन में सिलेक्ट करेंगे। आप ये
डायरी पेन में लिखा करो साथ के साथ ना, जिससे आपको याद रहे। टाइम्स न्यू रोमन। मैम आपने क्या बताया अभी अभी, ये टाइम्स न्यू रोम क्या बताया ये मैंने आपको एक टेक्स्ट का बताया, जैसे अब मैंने इस पीपीटी में आपको दिखाया कि ये लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो आपका फोन्ट है ये Yes, आपका ma'am. एरियल में है या किस चीज में है, तो ये आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, किसी और उसमें नहीं होना चाहिए। कहीं आप सोचो कि मैं स्टाइलिश लिखूंगी तो वो और ज्यादा अच्छी लगेगी, वो नहीं होता, आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ओके मैम। मैम असाइनमेंट डाल दिया तुमने? क्या असाइनमेंट मैम क्या असाइनमेंट? आ लिया था क्या मैम? भेजा था जो? अगर आया होगा तो आपके पास मार्क्स रिसीव हुए होंगे, नहीं तो फिर मेरे पास कोई असाइनमेंट आपका नहीं आया। आई थिंक सो आपने टेक्स्ट करके मेरे को भेजा है, सुरेंद्र एस नैन। यस मैम। आप टेक्स्ट करके मत भेजिएगा, कैनवा डाउनलोड करिए, कैनवा से आप मतलब अपने वर्ड्स को लिखिए कि आपने क्या कुछ किया है, इंट्रोडक्शन अपना खुद लिखिए और वो चीज करिए, ठीक है ना। वहां पे टेक्स्ट मत लिखिएगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल ना मतलब कि प्रोफेशनल नहीं लग रहा वो चीज ना, तो आप उस चीज का यूज करिए। और साथ के साथ सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कॉपी पेस्ट ना करिए, सभी स्टूडेंट्स का अलग पता लग जाता है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया या खुद की वर्डिंग्स में लिखा है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले बात ये कि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैम ये प्रोजेक्ट फाइल भी आपके थ्रू, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। प्रोजेक्ट फाइल में ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए या असाइनमेंट में ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए? इंट्रोडक्शन एक स्टूडेंट का था, मैं अभी आई थिंक सो मेरे को नाम तो नहीं पता उसका ना, नहीं तो मैं भी बता देती क्या क्या नाम था स्टूडेंट। अभी किसका मैसेज आया था? तमन्ना का आया था मैम, तमन्ना पुनिया। हाँ जी, क्या मैसेज था? मेरे को तो मैसेज अब नहीं दिख रहा है उनका। मैम ये प्रोजेक्ट मैम फाइल भी आपके थ्रू ही करनी है क्या, या फिर नोटबुक में? आपको ये नोटबुक में नहीं करनी, आपको ये हाथ से नहीं लिखनी, आपको ये टाइप करनी है, ठीक है ना। अब ये टाइप वाला सिस्टम आ चुका है, थोड़े से एडवांस हो जाओ। आप सिर्फ भी मतलब ये समझो कि हाथ से कुछ नहीं लिखना, आपको टाइप करना है, एडवांस हो, ठीक है मैम और कोई डाउट? हाँ जी शिवानी। मैम ये जो डे 1 वाला असाइनमेंट आपने इसके मार्क्स नहीं दिए? कौन सा वाला असाइनमेंट? ये इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, डे 1 जो असाइनमेंट था। हाँ जी, उसमें ना वो एडिट नहीं हुआ है मार्क्स वाला ना, तो वो उसमें एडिट नहीं हुआ था। वो मार्क्स मैं आपको ना ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, जो भी आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। वो मैं आप सभी का ओके चेक मैम। करके और मैं उसका फिर आपको ग्रुप पे रिस्पॉन्स कर दूंगी कि किसके कितने मार्क्स है, विद इंटर्न आईडी, नॉट विद द नेम, ठीक है। इंटर्न आईडी के साथ हम बात, ओके मैम। ओके। और कोई डाउट क्वेरी कुछ? मैम आपका कैनवा पे प्रैक्टिकल आज का यही रहेगा कि जो मैंने मिरर वीडियो बताई है और असाइनमेंट आपको दिया है कि 10 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए अर्शप्रीत। मैम कैनवा पे बना के फोन में सेव करके फिर अपलोड करना है आपके पास? यस, ठीक है। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं एक आपको वीडियो दिखा देती हूँ किस तरीके का इंट्रोडक्शन है, वो चीज मैं आपको शेयर करती हूँ। सभी को स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? नो नो मैम, मैम। नो मैम। किसी को भी नहीं आ रही मैम। या फिर मैं आपको है ना ये वीडियो आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक हाँ है ना। मैम। हो सकता है यहाँ पे कुछ ग्लिच हो, तो आपको मैं
उस पर शेयर कर दूंगी, उस पर आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मैंने मेन फोकस क्या किया है, मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरे स्किल्स और फ्यूचर में मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट रखनी है और आपको कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मैम आप क्लास टाइमिंग चेंज करने की बोल रहे थे ना, हाँ जी रोहित बिल्कुल चेंज करेंगे। अभी ना थोड़ा सा ये है कि और भी कोर्सेज आने वाले हैं, तो उनके साथ अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हुई तो हम जरूर चेंज करेंगे, नहीं तो यही टाइमिंग रहेगी। अगर किसी को इस टाइमिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वह मेरे को बताए, अगर किसी को कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। मैम कल एग्जाम है मेरा, कल 2 एग्जाम से है। 5। ओके, कोई नहीं, आप यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, ओके मैम। ठीक और है, मैम जो यूट्यूब पे प्रोजेक्ट आपके लिए फाइल हम अवेलेबल बनानी होगी। है, हाँ जी, जो हम प्रोजेक्ट फाइल लिखेंगे वो मतलब कलरफुल में, वो फॉन्ट वगैरह में लिखने हैं, सिंपल लैंग्वेज में? डोंट यूज कलरफुल, बच्चे नहीं रहे अब आप बड़े हो गए हो। सिर्फ और सिर्फ नहीं आपका मैम, मैं वाइट पेज जैसे कि होना चाहिए। मैं उसके लिए आपको ना गाइड कर देती हूँ कि आपका जो टॉपिक है, सबसे पहला, अगर आप ओके, कुछ भी चीज लिख रहे हैं, जो आपका फ्रंट पेज है वो तो एक अलग पार्ट हो गया। उसके बाद जब आप यस प्रोजेक्ट फाइल शुरू करते हैं, शुरू करने यस में जो सबसे ऊपर हेडिंग होती है, वो आपके 16 नंबर ऑफ फॉन्ट, जो नंबर साइज यूज करते हैं ना, जो हम फॉन्ट लिखते हैं कुछ भी, तो उसका हम नंबर यूज करते हैं 12, 14, 16, 18। सब हेडिंग का होना चाहिए 16। आप लिखिए, ये सब डायरी में लिखिए कि आपका क्या होना चाहिए। हेडिंग का 16 होना चाहिए, सब हेडिंग का 14 होना चाहिए। सब हेडिंग में जैसे आपका आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें आपकी सब हेडिंग के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद जो आप पैरा लिखेंगे वो आपका 12 होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। सिंपल पेज आपको यूज करनी है, वाइट पेजेस, और उसमें आपको मतलब ये समझो कि ब्लैक फॉन्ट, ब्लैक कलर में ही आपको सारा कुछ लिखना है। वो मतलब है ना, बिल्कुल कलरफुल नहीं करना, उसको मल्टी कलर में नहीं करना, पूरे को ही ब्लैक में लिखना है। जैसे अगर आप मतलब बुक देखते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, तो वो आपकी बिल्कुल ब्लैक होती है, उसमें कुछ नहीं होता, तो वो उस यस तरीके मैम। से आपको यूज करना है, ठीक है। ओके ओके और ओके कोई मैम। डाउट, क्वेरी? मैम सब हेडिंग और पैराग्राफ का साइज दोबारा बताना। हेडिंग का साइज है 16, सब हेडिंग का साइज है 14, और जो आपका पैरा का साइज है वो है 12। 16, 14, 12। ओके मैम। मैम आपने ये बोला कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कल असाइनमेंट में मेरे आपने फिर भी बहुत लो मार्क्स दिए और मेरा ठीक था असाइनमेंट। शिवानी, एक मिनट, मैं आपका ना अभी चेक करती हूँ, आपके सामने ही चेक करती हूँ। ओके मैम। इसमें वो चीजें ओपन नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे आपकी ओपन करती हूँ। मैं आपकी गलतियां बताती हूँ, आपको मैंने कितने मार्क्स दिए हैं? 2 मैम। उसका भी रीजन है, मैं अभी आपको बताऊँ। शिवानी कुंडू, यस मैम। हाँ जी, तो बात करते हैं शिवानी कुंडू। मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपका जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहली बात, आपने जो आपका फोन है वो बिल्कुल ही मतलब दिख ही नहीं रहा है आपका फोन, ठीक है। आपने लिया हुआ है 7 उसका साइज लिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम, इंट्रोडक्शन है उसका जो आपने सब हेडिंग है उसका साइज लिया हुआ है 10। मार्क्स यहीं पे डिडक्ट हो गए,
सेकेंड थिंग, आपका जो लिखा हुआ है, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ये आपने ना जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि फर्स्ट पॉइंट माय नेम इज दिस, सेकंड पॉइंट आई एम दिस इयर्स ओल्ड, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको नहीं लिखना। अगर आप इंट्रोडक्शन यूज करते हैं तो आपको एक पैरा फॉर्म में लिखना होता है। कभी भी इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही नहीं होता। एक स्टूडेंट है, आई थिंक सो निशिका एंड कामना, उन स्टूडेंट्स के मैंने काफी अच्छे मार्क्स भी दिए हैं और उन स्टूडेंट्स का मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज्यादा था। और उनका ना मतलब पीपीटी फॉर्म में भी था कि उन्होंने पीपीटी बनाई और पीपीटी की फॉर्म में उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया कि नेम, क्लास, रोल नंबर और मेरा आज का टॉपिक क्या असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे उन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन वेरीफाई किया है कि मतलब माय नेम इज दिस एंड आई एम डूइंग दिस, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है। ये आपका असाइनमेंट नहीं होता। ये आप एक मतलब किस तरीके से लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। पॉइंट वाइज कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता। ये सिर्फ आपने लिखा हुआ है शिवानी गुंडू, और किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसके मैंने 2 मार्क्स दिए हुए हैं? मैम मुझे भी अपने मार्क्स चेक करवाने मैम आप। अर्शप्रीत कौर, यस आप खुद चेक करिए, आपके उस पे दिया गया होगा क्लासरूम पे, आप चेक कर सकते हैं, रिटर्न में आपको आया होगा। ओके आपकी आईडी किस नाम से है? मैम लखविंदर, आईडी लखविंदर सिंह। यस मैम। हाँ जी लखविंदर सिंह, आपने एक्सेल पे बनाया हुआ है और आपका तो आया ही नहीं हुआ है मेरे पास। मैम भेजा तो था कल, काफी मैम के पास गया था इस शायद। पे आया ही नहीं हुआ है और एक्सेल शीट आपकी बिल्कुल ब्लैंक है। मेरे को यहाँ पे आपका रिपोर्ट चाहिए। अगर आपने काफी मैडम के पास भेज दिया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका वहां से आपका चेक कर लूंगी और वीकेंड पे आपके मार्क्स से बनूंगी। ठीक है, लेकिन आप ठीक है एक्सेल मैम। यूज मत करिए। आपको यूज करना वर्ड या कैनवा का। मैम क्लासरूम पे कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है वो भी मैंने बताया आपको, अपलोड करना है आपको। ठीक है ना, आपको कैनवा से यूज करके डाउनलोड करके उसके बाद अपलोड आपको क्लासरूम पे आके करना। मैम मेरे को भी जानना है मेरे असाइनमेंट के रिगार्डिंग ही। क्या नाम है? शिवानी वर्मा। क्या जानना है आपको शिवानी? मैम क्या मतलब इसके अंदर कमियां क्या रही है वो बता दो। मैंने आपको बोला है कि मैं ना आपको एक वीडियो आज शेयर करूंगी जिस तरीके का इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, और वो चीज आप देख सकते हैं। आपके मैंने 6 मार्क्स दिए हुए ना। यस मैम। ठीक है, तो ये पता है क्या होता है कि एक तो स्टार्टिंग आपकी सबसे गलत है। मैंने ना बहुत, आई थिंक सो एक ही लड़की की मैंने देखी है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे मेन पॉइंट ये आ जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे को आप ग्रीटिंग्स, तो आप उसका मतलब रिस्पेक्टफुली आप उसको थैंक यू करो। ठीक है ना, सबसे मेन पॉइंट ये आ जाता है। उसके बाद आ जाएगा हेलो एवरीवन आपने किया है, और माय हॉबीज आपके अंदर आपने करी हुई है इसके अंदर। ठीक है, और कैरियर गोल्स आपका थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन आपने कुछ चीजें इसके अंदर नहीं की हुई है, तो आपको इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है ना, और कोई स्टूडेंट जिसको ये लग रहा हो कि मेरे मार्क्स कम दिए हैं, तो मैं उस चीज का आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ कि मैंने क्यों आपके मार्क्स कम दिए हैं। मैम जिसका अच्छा है ना, क्या हाँ आप उसका जी, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो? ताकि स्क्रीनशॉट, थोड़ा हाँ जी, मैं उसकी मतलब मैं उसका नाम ही बता देती हूँ आपको ना। ठीक है मैम। निशिका एंड हरबीर सिंह के नाम से है, मैंने बताया वो कामना ही है। ठीक है, मैं निशिका और कामना को बोल दूंगी, वो आपको ना उन्होंने पीपीटी बनाई है या मतलब किस तरीके से उन्होंने भेजा बनाया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, उस चीज को आप देखिए और उस पर फिर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट जिसकी क्वेरी हो? सो आज की क्लास ओवर करें फिर। मैम मेरे असाइनमेंट में बता दो क्या मिस्टेक रही है। दिव्या, यस मैम। दिव्या आपके मैंने 3 मार्क्स दिए हुए। यस मैम। हाँ जी, आपने बिल्कुल ये समझो कि ये इतना जितना आपने भेजा हुआ है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ 10-15 सेकंड में एक स्टूडेंट बोल सकता है। ये इतना काफी होगा? 3 से 4 लाइन का अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या वो काफी है? नो मैम। हाँ, तो वो चीज आपको इम्प्रूव करनी है, आपको किस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखना है। अब मैंने आपको कल बोला था कि आपको कम से कम भी 1 पेज का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो फिर ये तो बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल ही शॉर्ट है, ठीक है ना। अगर मैम आपके कोई फोंट को देखे भी तो आपका फोंट भी 14 है, ठीक है ना। तो फोंट आज मैंने आपको बता दिया कि आपका साइज क्या होना चाहिए, 16, 14, 12 आपका साइज होना चाहिए। जब भी आप उसके अंदर लिखते हैं, आपने भी यही गलती करी हुई है, पॉइंट्स में आपने लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला है पॉइंट्स में ये आपका नहीं आएगा, पैराग्राफ में आएगा, ठीक है ना। और सबसे पहली लाइन माई सेल्फ दिव्या साहू, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिए, आपको पूरा नाम बोलना है माय नेम इज दिव्या साहू, ठीक है ना। ओके शॉर्ट मैम। फॉर्म आप यूज मत करिएगा। और बताइए। मैम जैसे आगे आगे वो जो भी असाइनमेंट बनाएंगे वो मतलब कि कितना वो लंबा होना चाहिए, कितना लेंथी होना चाहिए? अब देखो, जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल्स, ठीक है। अब एक तो आप खाली पॉइंट्स पॉइंट्स लिख रहे हो, एक आप उस चीज को पूरा डिफाइन करो कि मेरे को क्वेश्चन ये दिया गया था और मेरे ये एग्जांपल्स 10 एग्जांपल्स मैं इस चीज पे फॉलो करना चाहूंगी, तो आप उस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक दिया उसके बारे में लिखेंगे कि इस टॉपिक के बारे में मेरे को बोला था कि मैंने एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और फिर उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि आई नीड टू गिव सम एग्जाम्पल विच आर एज फॉलोज, फिर उसके बाद आप 10 एग्जाम्पल्स नीचे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया कि आपके पूरे पेज पे कवर होएगा। मुझे एक एक पेज का आपका वो चाहिए असाइनमेंट, ठीक है ना। ओके मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और आपने एक चीज और करी हुई है दिव्या, आपने यूज किया हुआ है PT.नेकीराम शर्मा, तो यस प्लीज मैम। डोंट डू दिस। मैंने आपको बोला है शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा। मैंने आपको कमेंट भी किया था कि इसके द शॉर्ट फॉर्म्स elaborating thoroughly will make a much stronger impact, ठीक है ना। वो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा जब आप अपनी मतलब पूरी तरीके से आप डिटेल्ड में बताएंगे ना, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। अगर मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में क्लास लेने लग गई, मेरे तो 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओके शॉर्ट फॉर्म मैम। नहीं करना, पूरे अच्छे तरीके से आपको इलेबोरेट करना है। और बताइए। मैम मेरी फ़ॉन्ट वगैरह ठीक है, एक बार चेक करोगे? अननोन है। अननोन आपने कहाँ से बनाया? अननोन, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने कहाँ से ये बनाया है? मैम कैनवा ऐप से। कैनवा ऐप से बनाया है। सबसे पहले आप है ना वर्ड का यूज करिए। ये आपने आई थिंक सो डॉक्यूमेंट में आपने लिया है, और डॉक्यूमेंट में उस चीज को ना वो बना दिया है कि मतलब साइडों में मतलब लाइंस वगैरह वो चीज यूज नहीं करनी। प्रोजेक्ट फाइल जब आप एक असाइनमेंट दे रहे हैं वो चीज यूज मत करो। बिल्कुल एक सिंपल और प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। ओके और मैम। उसके बाद ओके। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करी है हेलो मैम, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वर्क। आप प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैंने आपको लाइन बता दी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, जो भी आपको लगेगा, ठीक है। ओके मैम। मैम प्लीज माई असाइनमेंट। रोहित ओके। मोहित आपका क्या क्वेश्चन मार्क है? आपने क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है। रोहित आपका असाइनमेंट नहीं हुआ, नहीं आया हुआ भाई। रोहित बिडान, असाइनमेंट नहीं आया हुआ आपका। आप चेक करिए आपने भेजा है, क्या किया है क्या नहीं किया है। और मोहित को मैंने मैम पता नहीं मुझे कैसे भेजना है। ओके, आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भिजवाती हूँ। मैम मेरा असाइनमेंट देखो एक बार। सुरेंद्र एस नैन, आपको मैंने 2 मार्क्स दिए हुए हैं सुरेंद्र एस नैन। तो आपका रीजन डायरेक्ट यही होगा कि आपने भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपने बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है मैम प्लीज डिस्कस अबाउट माय असाइनमेंट। ओके मोहित, आई विल। सबसे पहले तो आपने मतलब वो वर्ड या कैनवा का यूज ही नहीं किया होगा, तो वहीं पे ही आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ मोहित की।
मोहित जी, आपको क्या नाम है, इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल ही आई थिंक सो 3-4 लाइन में आपने खत्म कर दिया, तो 3-4 लाइन का आपका कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता। लिखने का तरीका ठीक था कि आपने एक मतलब फॉर्मेट में एक पैरा में लिखा हुआ है, बट आपका सिर्फ ये इंट्रोडक्शन अगर आप दोगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे, तो इसको और ज्यादा इलेबोरेट करो, ठीक है ना। और मतलब सबसे पहले आपने खाली इंट्रोडक्शन लिख दिया और फिर हेलो एवरीवन। आप किसी को असाइनमेंट नहीं दिखा रहे, आप मुझे असाइनमेंट दिखा रहे हो, तो मुझसे किस तरीके से आप असाइनमेंट लिखोगे? जैसे आप क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आंसर लिखते हो ना, तो उस तरीके के आपको आंसर लिखने हैं। हेलो एवरीवन, डोंट डू दिस, ठीक है। आपको ये यूज ही नहीं करना है हेलो एवरीवन एंड दिस, ठीक है। आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, आपको किस तरीके से करना है, गुड आफ्टरनून मैम और सर, रिस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है, वो चीज आपको यूज करनी है। ओके, और कोई किसी को डाउट क्वेरी? मैम मेरा काफी मैम के पास है असाइनमेंट। क्या नाम है आपका? अर्शप्रीत है मैम, कल सबमिट उनके पास किया था, उनको कॉल भी आया था। इनका लखविंदर सिंह का इनका असाइनमेंट खोल के दिखाओगे। आपने लिख के भेजा हुआ है? यस मैम। तो इसको ऐसे ना लिख के नहीं भेजना। आज मैंने बता दिया कि कैनवा यूज, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो कैनवा यूज करें, सभी के सभी, ठीक है ना। क्योंकि कैनवा आपके है ना प्रोफेशनल काम में आगे भी जब आप बढ़ोगे ना, तो फिर उस चीज में आपका कैनवा ही यूज होगा। अब वर्ड्स ये सब यूज नहीं होते अब, ठीक है ना। वर्ड एक्सेल अब ये चीजें अब बिल्कुल ही मतलब उसमें चली गई है। आप एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैनवा यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैम इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग की स्पेलिंग ही गलत है मैडम आपकी। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आई एम। आई आपका बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। एंड आई एम 18 ईयर्स यंग गर्ल, यंग गर्ल, ओके। इम्प्रूव की स्पेलिंग आपकी गलत है, मतलब कि आपका बेसिकली क्या है, जैसे मैंने ओवरऑल पढ़ा है, तो फिर इसमें आपने मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो फिर आप स्पेलिंग को सुधारिए, मैं आपको मार्क्स दे दूंगी, ठीक है, जितने मेरे को देने होंगे। आपका यही समझो कि आई थिंक सो 4 मार्क्स आपके होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा सा आपने वैसे भी भेजा हुआ है और फिर उसमें मिस्टेक्स भी है, ठीक है। और इंटर्न आईडी आप सभी को पता लग गई है कि आपकी क्या इंटर्न आईडी है? यस मैम। यस मैम। सभी को स्टार्टिंग में AWL लगाना है और फिर उसके बाद आपको ऐसे लगाना है। आप इस चीज का ना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम आपको भेज देंगे। आपको दिख रही होगी इंटर्न आईडी, सबसे पहला जो कॉलम है वो सारा इंटर्न आईडी का है, AWL दिस। मैम ग्रुप में भेजी हुई है फोटो। ठीक है, फिर वो है ना, उसके अंदर AWL नहीं लिखा हुआ, तो फिर उसके अंदर AWL सबसे पहले लिख लेंगे और बाकी मैं दोबारा से आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट क्वेरी आप सभी की? मैम हाँ जी, जो कैनवा ऐप पे पेज वगैरह लेने हैं ना, हाँ आप हाँ। उसका भी बता देना एक बार कैसे लेने हैं। आप जब कैनवा यूज करेंगे ना, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि हम कैनवा कैसे यूज करें, वो ठीक मैम है। पूछा और था फिर अगर उन्होंने, हाँ A4 हाँ, साइज शीट लिख के बोला कि ऐसे ऐसे कर लो, फिर आप बोल रहे हो वो पेज भी गलत है। पेज गलत नहीं है मैडम, आपका फॉर्मेट गलत है। आपने जो साइडों में बॉर्डर्स बनाए हुए, डोंट डू दिस, आपको बॉर्डर्स नहीं बनाने हैं। अब आप क्लास मतलब ये समझो कि स्कूल के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप कॉलेज में आ गए, तो प्रोफेशनल जब आप बनाते हैं तो आपकी बुक्स कैसी होती हैं? क्या बुक्स में मतलब इस तरीके की ड्राइंग वगैरह होती है कि साइड में बॉर्डर्स वगैरह इस तरीके का कुछ? अब कुछ नहीं होता, आप सीधा प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से आप बुक टाइप करते हैं उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल टाइप कर, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का?
आज सभी अपनी अटेंडेंस अपने उस पर लगा दीजिएगा और प्लीज डेली अपनी क्लास के जस्ट बाद आप अपनी अटेंडेंस लगाइएगा। क्लास से पहले किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्लास के बाद ही लगेगी। और मेरे को पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट क्लास में आते हैं, कौन स्टूडेंट्स नहीं आते और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव हैं। तो उन्हीं के बेस पे आपकी क्लासेस मतलब ये वेरीफाई होगा कि आपने कितनी क्लासेस लगाई है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो उनकी तो ये समझो कि 0 अटेंडेंस है। आपका बोलना बहुत जरूरी है। 10 मिनट में अटेंडेंस, ठीक है। मेरे को ये पूछना था मैम, तो मेरा अटेंडेंस फर्स्ट कैसे लगानी है मैम? अटेंडेंस के लिए आपको स्क्रीन शेयर कर दी गई है, आप देख लीजिए एक बार ना। अब जैसे ये एक अटेंडेंस का गूगल फॉर्म है, यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, आपकी मेल, आपका नेम, इंटर्न आईडी, सुपरवाइजर नेम। सुपरवाइजर नेम में आपका कुमकुम मलिक आएगा, सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ। और कॉलेज नेम आपका और डेट आपकी एक ही रहेगी और सबमिट कर दीजिएगा, बस आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है। और किसी कोई क्वेरी? मैम मेरे को ये पूछना था, मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो पिन नहीं हो रहा। फर्स्ट असाइनमेंट कौन सा है आपका? इम्पोर्टेंस वाला? कम्युनिकेशन स्किल, यस मैम। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ आपका आया है कि नहीं आ रहा है। वो आपने आई थिंक सो नेक्स्ट डे किया होगा फिर तो। मैं उसी दिन किया था, पिन नहीं हो रहा लेकिन। मैं चेक कर लेती हूँ आपका असाइनमेंट आया है कि नहीं आया। शिवानी वर्मा ना? यस मैम। शिवानी वर्मा, आपका असाइनमेंट आया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपने लगाया हुआ है। यस मैम। हाँ जी, आपका असाइनमेंट मेरे को शो हो चुका है, ठीक है। और अभी किसमें बनाते हैं ये प्लीज कलरफुल वो यूज ना करें, ब्लैक फॉन्ट मतलब इस तरीके का यूज करेंगे और पीछे से व्हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड आप व्हाइट रखें और मतलब जो आपका फॉन्ट है वो आपका ब्लैक होना चाहिए, ये ग्रीन येलो ये सब मत करिए, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट? अगर किसी भी स्टूडेंट का और कोई भी डाउट है तो आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपके मैसेज डेली चेक करती हूँ, ठीक है ना। कल जैसे कि मैंने देखा कि मैंने पीपीटी ही नहीं भेजी थी तो फिर मैंने आपको रात को भेजी, तो आपके लिए आई थिंक सो बहुत वो हो गया होगा कि मैडम ने रात में भेजी। कोई नहीं, मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। आफ्टर क्लास आई विल शेयर। ओके, सो बाय बाय, नाइस टू मीट यू ऑल। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके मैम, यू टू। ओके मैम। ओके मैम। रीचा